नमस्कार, जय हिंद। यह देखो यह राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी और कटारों पे। यहाँ प्रताप का वतन पला था आज़ादी के नारों पे। यहाँ हजारों पद्मिनियाँ थी डोल रही अंगारों पे। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आज मैंने आपको राजपूताना की बात बताई। जी हाँ, परमवीर चक्र की सीरीज में मैं आजकल अपने परमवीर चक्र विजेताओं की बात कर रहा हूँ। परमवीर चक्र वह चक्र होता है जो देश का वीरता के लिए, स्वबलिदान के लिए सर्वोच्च अलंकरण होता है। इससे बड़ा कोई और पदक नहीं होता। युद्ध काल में ये दिया जाता है। परमवीर चक्र हमारे देश में 21 लोगों को अब तक मिला है, उनकी मैं आजकल चर्चा कर रहा हूँ। आज चौथे नंबर में, एपिसोड नंबर 604 में मैं चर्चा कर रहा हूँ परमवीर चक्र विजेता CHM पीरू सिंह कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, जिन्हें 1948 में यह पुरस्कार मिला। और मैंने राजपूताना की बात इसलिए करी क्योंकि ये 6 राजपूताना राइफल्स के हैं। इनका जन्म 20 मई 1918 को रामपुर बेरी, झुंझुनू राजस्थान में हुआ और 20 मई 1936 को ये 6ठी राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए। 1948 में जम्मू कश्मीर के जो गर्मियों के दौर में टिथवाल में घुसपैठी आक्रमण हुआ 1948 में, तो इनकी यूनिट 6 राजपूताना राइफल को 163 ब्रिगेड के साथ जोड़ करके आक्रमण में लगा दिया गया। 11 जुलाई से 18 जुलाई 1948 तक यह आक्रमण लगातार चला। इनके सेक्शन एक खास पोस्ट बर्बाद करने का आदेश दिया गया इनकी सेक्शन को। 18 जुलाई की रात 1:30 बजे उनकी सेक्शन ने आक्रमण किया। बहुत दुर्गम जगह थी, बहुत कठिन रास्ता था, पहुंचना मुश्किल था। CHM पीरू सिंह जी इस टुकड़ी के सेक्शन कमांडर थे उस समय। और जब ये आक्रमण किया इन्होंने, अपने जो इन्हें असाइनमेंट दिया गया, जो टास्क इनको दिया गया था, तो इनके कई साथी शहीद हो गए। जब सब साथी मारे गए, कुछ घायल हो गए, तो उन्होंने अकेले ही दुश्मन के पोस्ट को ख़त्म करने की सोची और ये अपने प्लान में सफल हुए। और अंत में एक गोली जो है इनके सिर में लगी और दुश्मन का खात्मा किया और दिया हुआ टास्क को पूरा किया। और अपनी इस बहादुरी और इस बहादुरी के लिए जो इन्होंने काम किया, उसको साथ जो हमारी सेना का मनोबल बढ़ा और दुश्मन का जो सफाया हुआ, इन्हें 1948 में मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मरणोपरांत का मतलब है कि जब बहादुरी, हर जगह पर तो चंद्र बरदाई नहीं होते कि वो कैसे लड़ा था लिखने वाला, लेकिन वो साथ के लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। सेना में सारा काम इकट्ठा चलता है, तो वो देखते हैं कि किसने क्या किया, कैसे अपना बलिदान किया। तो CHM पीरू सिंह जी ने भी इसी तरह से बहुत ही दुर्गम हालात रास्ते पर चढ़ करके, और कई साथी जबकि शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना टास्क नहीं छोड़ा, अपना दिया हुआ टारगेट नहीं छोड़ा और अपने जो सुपीरियर कमांडर्स थे उनके आदेश को मानना, और उस आदेश को मानने में ही इनके प्राणों का अंत हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दम निकला तूने आह न की सीने में गोली खाई, दम निकला तूने आह न की सीने में गोली खाई, और रखा बुलंद तिरंगा प्यारा अपनी कसम निभाई, अपनी कसम निभाई। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी मही में तेरा नाम,
दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। हमें अपने परमवीर चक्र विजेताओं के 21 के नाम याद होने चाहिए, जानने चाहिए, जो जिन रणबांकुरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और उन्हें देश का सर्वोच्च बहादुरी के लिए इस तरह से अलंकरण मिला। मैं उनकी चर्चा करूंगा। आज मैंने चौथे क्रम में ये चर्चा करी, आगे भी मैं इसी तरह से चर्चा करते रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।